Hello students, today is the class of 10th class. My blessings and great affections to you all. I am going to start a new chapter from a new chapter and the first chapter of supplementary reader. The name of the chapter is The Inventor Who Kept His Promise. द इन्वेंटर अर्थात वह आविष्कारक, हु मीन्स जिसने, केप्ट मीन्स रखा, हिज मीन्स अपना, प्रॉमिस मीन्स वादा, अर्थात वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे आविष्कारक के बारे में, एक ऐसे इन्वेंटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने विज्ञान की दुनिया को ही बदल दिया, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर सुनिए, स्टोरी को समझने का और याद करने का प्रयास करिए। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. अर्थात जब कभी भी आप रात को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, जाते हैं बोर्ड के पास और वहां स्विच दबा देते हैं, बल्ब रोशनी देना शुरू कर देता है और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब का, इस इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? वह एक अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अर्थात बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. अर्थात उन्हें प्रश्न पूछने का बड़ा शौक था, उनके दिमाग में हमेशा प्रश्न उठता रहता था, हमेशा प्रश्न चलता रहता था और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उनके प्रश्न का सही उत्तर मिल नहीं जाता था। He was never satisfied till he got right answers. There are many stories about his childhood and there are a few of them. उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और यहाँ उनके बचपन के बारे में कुछ कहानियां हम लोग आज जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" मतलब एक दिन जब एडिसन स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो जो उस समय क्लास टीचर थी, उस समय क्लास जो टीचर थी, जो अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी, वह चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों की कहानियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक वह बच्चा यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन खड़ा हुआ और कहा, "श्रीमती जी, क्या मनुष्य चिड़ियों की तरह नहीं उड़ सकता है?" बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड टीचर। और तब अध्यापिका महोदय ने बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होता है, इसलिए वह आसमान में नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय thought for a moment and asked for again. अर्थात वह नौजवान लड़का एक क्षण के लिए सोचा और फिर से दोबारा पूछा, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." लेकिन मैडम, पतंग के पास तो कोई भी पंख नहीं होता है, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। All other boys laughed and the teacher lost her patience. She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. जब उसने जवाब दिया क्योंकि मैडम हम क्या नाम है, पंख, ये पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उसे आसमान उड़ा सकते हैं, ऐसा जवाब पाने के बाद सारे बच्चे हंसने लगे और मैडम ने अपना आपा खो दिया। उनको ऐसा लगा कि यह बच्चा जो है वह स्टूपिड है, नाटी है, मूर्ख है, बदमाश है, शरारती है। तो उसने उनके माता पिता को बुलाया और कहा कि आपका बच्चा क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, बहुत स्टूपिड और नाटी है, उसको घर ले जाइए और उसको घर से पढ़ाइए। जब यह घटना घटित हुआ तो उनकी उम्र मात्र अभी 8 वर्ष की हो रही थी। उनके माता पिता उनको घर ले गए, लेकिन उनको एक बात का एहसास था, उनका बच्चा स्टूपिड और नाटी नहीं था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। अर्थात यंग एडिसन को उनकी माँ में उनके लिए सबसे अच्छा अध्यापक दिखाई, मतलब एडिसन को लगा कि उनके लिए सबसे अच्छा
सर्वश्रेष्ठ अध्यापक को यह तो उनके लिए उनकी माँ ही सबसे अच्छा अध्यापक है। She was present enough to answer all his questions and with her help and guidance he made good progress। मतलब वह बड़े ही धैर्यपूर्वक थॉमस अल्वा एडिसन यानी अपने बच्चे के प्रत्येक प्रश्न का जवाब बड़े ही धैर्यपूर्वक देती थी और उनके मार्गदर्शन में, अपने माँ के मार्गदर्शन में और अपनी माँ की सहायता से उन्होंने अच्छा तरक्की कर लिया, अच्छा उन्नति कर लिया, अच्छा प्रोग्रेस कर लिया। उन्हें कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई अब आने लगा। He used to observe things very closely and do a lot of experiments। एडिसन के अंदर एक और भी क्वालिटी थी, वो किसी भी चीज को बड़े गौर से देखता था, बहुत ऑब्जर्व करता था, क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, क्या है, इस चीज को ऑब्जर्व करता था और उस पर वो बहुत सारा प्रयोग करता था। Some of his experiments were silly but he learned a lot from them। उनमें से जो वह प्रयोग करता था उनसे कुछ प्रयोग ऐसे भी थे जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन मूर्खतापूर्ण प्रश्न को करता था, एक्सपेरिमेंट को करता था, लेकिन उनसे वह बहुत कुछ सीखता भी था। One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away। This gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself। He wanted to try the experiment on someone. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water। He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see।" एक सुबह की बात है, वो ऐसे बैठा था और उसने बैठे बैठे एक चिड़िया को गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि वह चिड़िया उड़ते उड़ते गई और उसने जाकर अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ लिया और वह पकड़ के फिर लेके आसमान में उड़ गई। ऐसा देख के यंग एडिसन के, नन्हे एडिसन के दिमाग में एक विचार आया, ओ इसका मतलब ये हुआ कि चिड़ियाएं आसमान में इसलिए उड़ती हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती हैं। यदि मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाएगा तो वह भी चिड़ियाओं की तरह आसमान में उड़ने लगेगा। ऐसा वह स्वयं से कहा, लेकिन वह अपने इस प्रयोग को किसी न किसी के ऊपर करना चाहता था, अपने ऊपर नहीं करना चाहता था, वो किसी न किसी के ऊपर यह प्रयोग करना चाहता था। इसलिए वह बाहर गया, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर लाया और उनको किसी बर्तन में डालकर उसमें उसको पल्प बना दिया, उसको कूच दिया, दबा दबा के मसाले की तरह कूच दिया, उसमें पानी मिला दिया, उसको एक मिक्सचर बना दिया और उसके बाद एक नौजवान लड़की काम करने आती थी, उसको उसने पीने के लिए दे दिया और उसको दिया और कहा कि तुम लो इसे पियो, तुम इसे यदि पियोगे तुम भी आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ोगे, चलो पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड एंड ड्रैंक द मिक्सचर। उस बेचारी लड़की को विश्वास हो गया और उसने वह मिक्सचर पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल। हाँ, वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन वो बीमार जरूर पड़ गई। योर यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। यंग एडिसन, नन्हे एडिसन की माँ ने उसको चेतावनी दिया कि आज के बाद से ऐसा प्रयोग मत करना, कोई बीमार ही पड़ जाए। Once he went to a poultry farm with his mother. There he saw a hen. It was hatching on its eggs. He asked his mother about it and she answered, "The hen is hatching its eggs. After some time chickens will come out of eggs. Why can't I hatch eggs?" thought young Edison. The next morning he got a dozen eggs. And sat on them. He got up after some time, but he did not find any chickens. He had only smashed the eggs and spoiled his swords. He got a good beating from his mother that day. मतलब एक दिन वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गया, उसने एक मुर्गी को देखा, वह मुर्गी बैठी हुई थी, वह मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी और बैठकर अंडे से रही थी। उसने अपने माँ से पूछा, मम्मी ये क्या है? उसकी माँ ने बताया, यह मुर्गी है, यह अपने अंडे पर बैठी हुई है और कुछ समय के बाद इसमें से चूजे यानी मुर्गी और मुर्गे के बच्चे बाहर आएंगे। उसने यह सोचा, यदि मुर्गी ऐसा कर सकती है तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं कर सकते हैं। वह भी मार्केट में गया, एक डजन अंडा खरीद के लाया और उसको एक जगह रखा और उस पर बैठ गया। वह उसमें से चूजे तो नहीं निकले, अंडे सारे खराब हो गए और उसमें से जो लिक्विड निकला वो उसका
पूरा का पूरा पैंट ही खराब हो गया। उस दिन उसकी मां ने उसको खूब पिटाई किया। A really funny boy was not he. वास्तव में था ना एक मजेदार लड़का। He failed in all these experiments, but he had learned something from them. वह इस प्रकार के सभी प्रयोगों में वह उस दिन असफल हो गया, लेकिन उसने अपने इन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. उसने यह सीखा कि उसका विचार ही गलत था। मतलब वह जो प्रयोग करने को सोच रहा है वही गलत सोच रहा है। यदि वह सही दिशा में सोच के प्रयोग करे, उसके प्रयोग में उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। He was fond of books and read quite a lot of them. His father gave him 25 cents for every book he read. He read widely with the pocket money he got. He thought more books and set up a small laboratory. His father encouraged him. His mother encouraged him and helped him in his experiments. मतलब उसने अपने प्रयोग से बहुत कुछ सीखा। एडिसन में एक कमी, एक क्वालिटी और भी थी कि वह किताबों का बहुत शौकीन था। वह खूब किताब पढ़ता था और उसके पिताजी एक किताब पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट दिया करते थे। वह खूब किताब पढ़ता था और पॉकेट मनी के रूप में जो उसको 25 पैसे मिलते थे वह 25 पैसे को रख लिया करता था और उनसे वह और भी किताब खरीदता था। और ऐसा उस पैसे को उसने बचा बचा के उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। उसके माता पिता ने उसके लिए इस प्रयोग में उसका उत्साहवर्धन किया, उसकी सहायता की ताकि वह सही से प्रयोग कर सके। After some time, Edison found that he needed more money to carry on with his experiments. कुछ समय के बाद एडिसन को ऐसा लगा कि यदि वह अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहता है तो उसको और भी ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और उसको और भी अधिक किताब पढ़ने की आवश्यकता थी क्योंकि घर पर जो उसके पास किताब था वो सारा का सारा पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहर जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था, नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था और वह अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह रेलवे में नौकरी करेगा। At first, his parents did not like this idea as he was just 12 years old. उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं था क्योंकि वह मात्र अभी 12 वर्ष का था। मतलब जब उसने अपने माता पिता को बताया कि वह रेलवे में नौकरी करना चाहता है तो उसके माता पिता उसके इस बात से सहमत नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को लगा कि अभी रेलवे में नौकरी करने के लिए उसकी उम्र बहुत ही छोटी है। But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन अपने निर्णय के बारे में जब उसने समझाया, उन लोगों को अपने फेवर में किया तो उसके माता पिता उससे सहमत हो गए, रेलवे में काम करने की अनुमति दे दिए। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. इसलिए एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया और वह ट्रेन से डेट्रियार्ड तक जाता था और फिर डेट्रियार्ड से चलकर आता था और ऐसा जाने में और आने में वह फल बेचता था, वह मिठाई बेचता था, अखबार बेचता था और ऐसा बेचकर उसने पहले दिन $2 कमाया। He said to his mother at supper that night, take this $1, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn. And he kept his promise. जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को $1 दिया और कहा कि माँ यह $1 लो, मैं प्रत्येक दिन जितना पैसा कमाऊंगा उसमें से मैं तुमको $1 डेली दूंगा, प्रतिदिन दूंगा। और उसने अपना वादा पूरा किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने निर्णय लिया कि वह अपने खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करेगा। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, छपाई का मशीन खरीद लिया और रेलवे के वैगन में उसने उसे स्थापित कर लिया। He edited and printed his paper, sold number of copies and made more money. वह उस पेपर को संपादित करता था, प्रिंट करता था और स्वयं उसको कई कापियों को
बेचता था और पैसा कमाना उसने शुरू कर दिया। With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon। और जो पैसा उसने कमाया उस पैसे से उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला अपने रेलवे वैगन में स्थापित कर लिया। When he was 15, he met with an accident that affected his career. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire before he could put it out. The newspapers had caught fire. The fire spread and Edison shouted for help. The guard came in and together they were able to put out the fire, but that was the end of Edison's service on the train. He was dismissed at the next station। मतलब जब वो 15 वर्ष का हो गया तो एक दिन वह अपने रेलवे के कंपार्टमेंट में, अपने रेलवे वैगन में जब वह एक प्रयोग कर रहा था अपने लेबोरेटरी में जो उसने स्थापित किया था, तो वह फास्फोरस गिरा रहा था और फास्फोरस यूट्यूब में या वो यूट्यूब का प्रणाली में गिराते हुए वो थोड़ा सा फास्फोरस का थोड़ा सा भाग नीचे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि जैसे वह प्रयोग कर रहा था ट्रेन एक जगह टर्न हुई, मुड़ी और मुड़ते ही वह ट्रेन में झटका लगा और झटका लगते ही उसमें फास्फोरस जमीन पर गिर पड़ा और वह चारों तरफ आग के रूप में, हम जानते हैं फास्फोरस बहुत ही ज्वलनशील होता है, चारों तरफ आग के रूप में फैल गया। उस कंपार्टमेंट में आग लग गई। वह हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गार्ड आया और दोनों मिलके उस आग को बुझाए। आग तो बुझ गई, वह बच भी गया, लेकिन अगले स्टेशन पर उसे उसके जॉब से पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया। आज के लिए इतना ही। अब एक दो पैराग्राफ और बचा है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।